संतोष ट्रॉफी के लिए जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है उसके बाद वहां पर एक भेदभाव हुआ है। इस तरह के कई सारे सवालात उठ रहे हैं, पर ऐसे में पूरी कहानी क्या है, ये सब शुरू कहां से होता है, इस सब के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्पेशल रिपोर्ट में, और इसमें हम बातचीत करेंगे इस संतोष ट्रॉफी के बारे में। संतोष ट्रॉफी के लिए ये जो टीम बनाई गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के फुटबॉल खिलाड़ियों को लिया गया है, इस तरह का ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है। रही बात स्पोर्ट्स काउंसिल की, तो अभी इसको लेकर स्पोर्ट्स काउंसिल का भी जवाब आना बाकी है। आज जम्मू में काफी जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जम्मू में आज प्रदर्शन हुए हैं। माफ कीजिएगा। और इसी के साथ ये जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें नया मोड़ तो तब देखने को मिला जब कल संडे के दिन स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इस सच से पर्दा उठाया गया। दरअसल कहा जा रहा है कि इस टीम के लिए 20 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाना जरूरी था, और इसके ऊपर सवाल और भी ज्यादा तब खड़े हो गए जब ये पता चला कि जो 20वां खिलाड़ी है, वो 20वां खिलाड़ी भी जम्मू का तो है, पर उसका जो पंजीकरण है, यानी उसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन उसका कश्मीर में हुआ है। इस तरह की खबर सामने आती है। जम्मू के वासियों का कहना है कि एक तरफ पहले श्री माता वैष्णो देवी के इस मुद्दे को अभी सॉर्ट आउट किया भी नहीं गया था, कि एक तरफ यहाँ वाली धांधली हो रही थी, उनको दिखाई दे रही थी, और दूसरी तरफ एक और नया मुद्दा निकलकर सामने आ गया जो साफ तौर पर यह बताता है कि जम्मू वालों के साथ अन्याय सामने सामने किया जा रहा है। संतोष ट्रॉफी के लिए हर बार सिलेक्शन किया जाता है और हर साल इसको लेकर सिलेक्शन का प्रोसेस चलाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार भी जब ये सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ, तब फिर स्पोर्ट्स काउंसिल का कहना था कि इसके लिए जो मैचेस से वो यहाँ जो मैचेस के लिए कैंप लगाए जाते हैं, उस कैंप में श्रीनगर में भी कैंप्स लगे और जम्मू में भी कैंप्स लगे। पर उसके बाद जब प्लेयर्स से बातचीत की गई, तो प्लेयर्स ने यह बताया कि कश्मीर में 15 दिन के लिए लगातार ट्रायल्स चल रहे थे, पर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में ये ट्रायल्स सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए चले हैं। तो फिर किस तरीके से स्पोर्ट्स काउंसिल ये कह सकती है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया है? लोगों का तो यही कहना है कि यहाँ पर भेदभाव बेशक हो रहा है। और ऐसे में ये मामला धीरे धीरे सुर्खियों में तब आया जब फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन, ये टीम सिलेक्ट होकर पंजाब के लिए रवाना हुई। उसके बाद कुछ खिलाड़ियों ने इस सब के चलते हुए अपना गुस्सा शो किया, और उसके बाद एक वीडियो को शूट किया गया, जिसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। खास करके जम्मू वासियों का ये कहना था कि अगर इस तरीके से कहा जा रहा है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, तो फिर जम्मू वाले खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों हो रहा है? मामला धीरे धीरे सुर्खियों में आया और अब कई सारे युवा इसमें जुड़ चुके हैं। युवाओं का कहना है कि जब यहाँ पर ट्रायल्स, अगर यहाँ पर बात हो रही है कैलिबर की, यहाँ पर योग्यता की बात हो रही है, तब फिर ट्रायल्स वहां पर 15 दिन के लिए चले हैं कश्मीर में, और यहाँ पर 2 दिन के लिए चले हैं। तो इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? संतोष ट्रॉफी के लिए 20 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाना था। जब खबर सामने आती है तो पता चलता है कि 20 में से 19 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो कश्मीर से सिलेक्ट हुए थे। बचा हुआ जो एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी कहा जा रहा है कि जम्मू का तो रहने वाला है, पर उसे रजिस्टर श्रीनगर में ही किया गया है, कश्मीर में ही किया गया है। इसके बाद ये मामला धर पकड़ने लगा और फिर कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर ये भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है। फुटबॉल एसोसिएशन के पुराने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहन जी से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पहले से ही चलती आ रही है। उन्होंने 2 साल पीछे का हवाला देते हुए बताया कि 2023 में भी जब सिलेक्शन की बारी आई थी, तब जम्मू से सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया था, और फिर जब 2024 की बात हुई तब 3 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया। इस बार तो जम्मू संभाग से किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट किया ही नहीं गया है जो यहां से रजिस्टर्ड हो। हालांकि जिस एक लड़के को सिलेक्ट किया भी गया है, उस लड़के को भी इसलिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है सिलेक्ट किया गया है क्योंकि वो कश्मीर में रजिस्टर्ड था। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 3 और लड़के हैं, या फिर यूं कहें कि 3 और खिलाड़ी हैं जिन्हें इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, पर वो सिलेक्शन में नहीं है, वो रिजर्व्ड में रखे गए हैं।
जब खिलाड़ियों से बातचीत की गई, जो उनके बाकी के दोस्त अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये जो 3 खिलाड़ियों को सिलेक्ट यहाँ से करके उन्हें रिजर्व्ड में डाला गया है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है। उनके साथ न्याय बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हालांकि अब जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आप सुनिए कि किस तरीके से आज मूवमेंट कल्की ने भी इसके ऊपर प्रदर्शन किया और शिवसेना ने भी प्रदर्शन किया। पहले तो मूवमेंट कल्की के आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ, और उनके द्वारा कहा गया कि जब जम्मू वालों के साथ और उनके हकों की हुकूकों की बात आती है तो फिर इस तरीके का अन्याय करना बिल्कुल भी सही नहीं है। 15 दिन के ये ट्रायल के लिए भी उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करना सरासर गलत है। जम्मू संभाग में जब इस तरीके से ट्रायल्स किए गए तो सिर्फ 2 दिन के लिए ये ट्रायल्स करना सही बिल्कुल भी नहीं है। रविवार को सबको पता चला कि 20 खिलाड़ी सब के सब कश्मीर में ही रजिस्टर्ड हैं। चलिए अब सुनते हैं कि ऐसे में मूवमेंट कल्की का क्या कहना है। मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने आज संतोष ट्रॉफी के बीच में हमारे जम्मू के बच्चों को हटा करके श्रीनगर के कश्मीर के बच्चों को लिया, 24 में से 20 बच्चों की वहाँ पे सिलेक्शंस की हैं और हमारे 74 में से एक बच्चा भी कैपेबल नहीं था। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि एक बच्चा भी कैपेबल नहीं था। ये किस राह पर जम्मू के लोगों को ले जाना चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि जम्मू के लोग हर बार सड़कों पर उतरें। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही बात रखूँ कि जम्मू वाले हमेशा अपनी चीज़ों के लिए बार बार सड़कों पे आए, कश्मीर वाले आराम से वहाँ जाते हैं। हमें किसी से भी कोई लेन देन नहीं है, हमें किसी भी कम्युनिटी से कोई भेदभाव नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से वार्न करता हूँ, पर हम जम्मू वालों का क्या कसूर है, हमारे जम्मू के बच्चों का क्या कसूर है कि जो हमारे 29 MLA जीते हुए हैं ना वो इस विषय में कुछ बोल रहे हैं, ना ही हमारे एमपीज बोल रहे हैं। तो बाकी सरकारें जो बनी हैं, जो बाकी पार्टीज हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। आज बहुत शर्मनाक बात है। आज हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे खड़े होके ये आवाम कर रहे हैं। माता बाई वाली हमारे सामने साक्षात है जो हमारे जम्मू वालों की रक्षा करती है। मैं उनके आगे हाथ जोड़ी विनती करना कि माता रानी साढ़े जम्मू के MLA में जीते हैं, जिन्हें सांस जीते उन्हें की कम से कम दिमाग च बुद्धि दो कि कम से जम्मू के तहत से बोलो। तुसे दिखे होना कि माता श्री शैनवुड यूनिवर्सिटी असें किन्ने संघर्ष किया। फर्स्ट जो एजुकेशन ही उसे की, उसके बाद संघर्ष समिति भी बनी। मिगी लगता कि काम से मिगी लगता कि जो सानू उस मुद्दे चो हटाइए, इस नवे मुद्दे साइड करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यो चाहना थोड़े मीडिया के माध्यम तो कि जेडे बच्चे उत्थे गए खेलने वास्ते कश्मीर के, उन्हें वापस बुलाओ। जी हॉकी टीम गई उसी वापस बुलाया गया, इसी वापस बुलाओ। तो जम्मू के कश्मीर के बच्चे का मैच करो, फिर देखने कौन कितना कैपेबल है। क्रैप हुई हो जिसमें जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो G20 का समिट कश्मीर में हुआ हो, चाहे वो 10,600 करोड़ रुपए सिर्फ कश्मीर दे दिया गया हो, चाहे आप बात करें फायर एंड इमरजेंसी स्कैम की जिसमें कश्मीर के बच्चे अधिक चुने गए हों, जिसमें 50 वर्ष का एक व्यक्ति चुना गया हो कश्मीर से, चाहे बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लिस्ट की 95% कश्मीर से चुने गए, चाहे आप उन लिस्ट टीचर्स की लिस्ट की बात करें 2 से 3 हज़ार पोस्टें थी, उसमें एक भी डोगरी की पोस्ट नहीं थी, और चाहे बात करें श्राइन बोर्ड की जिसमें कश्मीरी बच्चों को हमारे पैसों से बने हुए कॉलेज में एडमिशन दे दी गई। और अब फुटबॉल की बात करें 74 बच्चे जम्मू से और 24 बच्चे कश्मीर से और 20 के 20 चुन लिया आपने श्रीनगर से। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जम्मू के लिए कि हमारे जो सत्ता में बैठे हुए 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं चुप हैं, हमारे 29 विधायक चुप हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने जम्मू के लोगों से वोट लिया है। यहाँ पर पार्टी की बात नहीं है, जिन जिन लोगों ने अपने लोगों से वोट लिया है उन वोटों की कदर करें, उन वोटों की कदर करते हुए उन लोगों को रिजल्ट दें और उस लिस्ट को कैंसिल करवा के यहाँ पर जो फुटबॉल की ट्रॉफी है उसमें जम्मू के बच्चे सिलेक्ट हो, ये उनका एक निर्णय होना चाहिए। मगर ना चुनते हुए ये अब हम निष्कर्ष पर ये पहुंचे हैं कि हमारे जम्मू के लीडर कुछ नहीं कर पाएंगे। जम्मू सेपरेट स्टेट इज द अल्टीमेट। और इसी के साथ ये भी डिमांड यहाँ पर रखने लोग शुरू हो चुके हैं कि अब हम चाहते हैं कि जम्मू को तो श्रीनगर से अलग कर दिया जाए, कश्मीर से अलग कर दिया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का भेदभाव देखने को मिल रहा है कि लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ जम्मू प्रेजेंट या फिर यूं कहे कि प्रेजेंट सिनेरियो में कश्मीर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। जम्मू चाहता है कि उसकी अपनी अब खुद की एक पहचान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू वासियों को ऐसा लगता है कि उनकी जो खुद की अपने हुकूक हैं, जो उनके खुद के हक हैं, वो कहीं ना कहीं छिनते जा रहे हैं और कश्मीर की वजह से उन्हें ओवरशैडो किया जा रहा है। अब चलिए रुख करते हैं शिवसेना की तरफ, जिनका आज के दिन प्रदर्शन देखने को मिला। बंद करो जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो शिवसेना का आह्वान, उठो जागो जम्मू के युवाओं।
उठो जागो जम्मू के युवाओं, शिवसेना का वाहन उठो जागो जम्मू के युवाओं, उठो जागो जम्मू के युवाओं, शिवसेना का वाहन उठो जागो जम्मू के युवाओं, उठो जागो जम्मू के युवाओं, शिवसेना का वाहन उठो जागो जम्मू के युवाओं, उठो जागो जम्मू के युवाओं, जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो। इसके खिलाफ जो है शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है। देखिए अभी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद का कोई हल नहीं निकला, वहाँ भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो है वो दरकिनार कर दिया गया, खिलवाड़ कर दिया गया, वो अभी किसका कोई हल नहीं निकला। इसके साथ ही संतोष ट्रॉफी जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर की फुटबॉल की टीम का चयन किया जाता है, उसमें भी जम्मू के तमाम खिलाड़ियों को, जम्मू संभाग के तमाम युवाओं को जो है वो दरकिनार कर दिया गया। देखिए हमारे युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हैरानी की बात है, और आप सब भी सोचो ये कैसे संभव हो सकता है कि जम्मू संभाग के 10 जिलों से लगभग कश्मीर के से 3 गुना लड़के जो है खिलाड़ी इस चयन के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, लगभग 74 खिलाड़ी, और एक का भी चयन नहीं किया जाता। और वही कश्मीर के 10 संभाग में से मात्र 24 खिलाड़ी आते हैं और उसमें से 20 के स्क्वाड जो है वो पूरा का पूरा उन 24 में से जो है वो चुन लिया जाता है। देखिए हमारे खिलाड़ियों में कोई कमियां नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है जम्मू जम्मू का राग अलापने वाले, कहां है जम्मू जम्मू का राग अलाप कर जो है जम्मू के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाकर, जिन्होंने 2014 में, 2019 में, 2024 के विधानसभा यहां तक के लोकसभा चुनावों में जो है जनता का समर्थन लिया था, आज कहीं में कॉर्नर में छुपकर जो है तमाशबीन बने बैठे हुए हैं। शिवसेना का आज युवाओं को आह्वान है कि उठो जागो, अपने अधिकार लो, शिवसेना आपके साथ है। और इसके साथ ही सरकार और प्रशासन को भी खुले शब्दों के अंदर चेतावनी है कि अगर यही रवैया जम्मू के प्रति, जम्मू के युवाओं के प्रति जारी रहा तो हमें अलग जम्मू के लिए जो है। तो आपने सुना कि किस तरीके से शिवसेना ने भी अपना गुस्सा इस सबको देखते हुए प्रकट किया है। हालांकि ये विवाद जब बढ़ता चला गया तब फिर उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपनी तरफ से सफाई दी है, और सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तब उस सिलेक्शन प्रोसेस में हम ये नहीं देखते हैं कि जम्मू से है या कश्मीर से है ये बच्चा, हम तो ये देखते हैं कि जो भी कोई आ रहा है उसे सिलेक्ट करना है हमने, और उसकी मेहनत के बेसिस पर हम उसे आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि तब वो जम्मू को या कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा सफाई दी गई है। वहीं पर श्रीनगर के कुछ खिलाड़ियों की बात करें, जब उनसे बातचीत की गई तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका ये कहना था कि हर चीज में धर्म को जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये उनका पक्ष था जो हमने आपके साथ रखा, पर इस सब के पक्ष को देखते हुए जम्मू के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो इस बात से नाराज हैं कि जहां एक तरफ उनके लिए कहीं ना कहीं एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्थान रखा जाना चाहिए था, वहां पर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों से छीनी जा रही है। क्योंकि जब 15 दिन के लिए कश्मीर में ट्रायल्स हो सकते हैं, तब फिर ये ट्रायल्स 15 दिन के लिए जम्मू में क्यों नहीं हुए? ये ट्रायल्स जम्मू में भी 15 दिन के लिए होने चाहिए थे, जबकि इसे 2 दिन के लिए रखा गया। तो फिर ये जम्मू के प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी नहीं है तो फिर क्या है? हालांकि अब इस सब के चलते अब पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी तरफ से जवाब देने लग चुकी हैं। हमने जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू के बाहू एमएलए से बातचीत की, और विधायक का ये कहना था कि कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव तो हो रहा है, पर ऐसे में ये भेदभाव हम होने नहीं देंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल को इसका जवाब देना होगा। चलिए, ये तो रही आगे की कहानी जो अब समय के साथ बुनी जाएगी, पर अब तक की कहानी हमने आपके साथ साझा की है। जरूर बताइएगा, और अगर आप जम्मू वासी हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।